एक घना जंगल था जहां हर तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़े और शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक समय जंगल का राजा था, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन शिकार के दौरान वह एक गहरी खाई में गिर गया और सिर पर चोट लगने से उसे अपनी याददाश्त खो गई। जंगल के अन्य जानवरों ने अर्जुन को खाई से बाहर निकाला, लेकिन उसे अपनी पहचान याद नहीं थी। धीरे धीरे उसने खुद को एक साधारण जानवर मान लिया और जंगल के अन्य जानवरों के साथ जीने लगा। वह सोचता था कि वह कोई सामान्य जीव है जिसके पास न तो ताकत है और न ही साहस। जंगल में एक दिन एक बूढ़ा मगरमच्छ अर्जुन से मिला। उसने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारा रूप और तेरी आंखें किसी साधारण जानवर की नहीं है। तुम कुछ खास हो। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात को टाल दिया और कहा, मैं तो बस एक साधारण जानवर हूं, मेरे पास कुछ भी खास नहीं। मगरमच्छ ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हमें खुद को पहचानने के लिए किसी आईने की जरूरत होती है। क्या तुम मेरे साथ झील तक चलोगे? अर्जुन ने अनमने भाव से हामी भरी और दोनों झील की तरफ चल पड़े। झील के किनारे पहुंचकर मगरमच्छ ने अर्जुन से कहा, इस पानी में देखो, यह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। अर्जुन ने झील में झांका और अपने प्रतिबिंब को देखा। वह चौंक गया। उसने खुद को एक शेर के रूप में देखा, न कि किसी साधारण जानवर के रूप में। उसके अंदर अजीब सी हलचल हुई। उसने मगरमच्छ से पूछा, क्या मैं सच में शेर हूं? मगरमच्छ ने गंभीर स्वर में कहा, हां, तुम इस जंगल के राजा हो, लेकिन जब तक तुम खुद अपनी ताकत और पहचान को नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ताकत और पहचान को सिर्फ तुम ही जगा सकते हो। अर्जुन को मगरमच्छ की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह अपनी सच्चाई को जानेगा। उसने जंगल में अकेले घूमना शुरू किया और उन चीजों को करना शुरू किया जो वह पहले कभी नहीं करता था। उसने अपनी ताकत को परखने के लिए पेड़ों को गिराने की कोशिश की, अपनी दहाड़ को जंगल में गूंजने दिया और शिकार करने की कला सीखी। धीरे धीरे अर्जुन को अपनी असली शक्ति का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि वह साधारण जानवर नहीं है, बल्कि वह जंगल का राजा है। उसकी आत्मविश्वास लौटने लगा और उसकी पहचान स्पष्ट होने लगी। एक दिन जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। कुछ बाहरी शिकारी जंगल में आ गए और जानवरों को मारने लगे। सभी जानवर डर के मारे भागने लगे। अर्जुन भी भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपनी दहाड़ की ताकत का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं ही डर जाऊंगा तो बाकी जानवरों को कौन बचाएगा? उसने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि शिकारी डर गए और भागने लगे। अर्जुन ने पहली बार अपनी असली शक्ति का उपयोग किया और पूरे जंगल को बचा लिया। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने शेर होने की पहचान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उसने जंगल में अपनी खोई हुई जगह वापस पा ली और बाकी जानवरों ने उसे फिर से राजा मान लिया। अब अर्जुन न केवल अपनी ताकत और पहचान को जानता था, बल्कि उसने यह भी सीखा कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देती हैं, लेकिन हमारी असली ताकत और पहचान हमारे अंदर ही छुपी होती है। जब हम खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं और अपने डर को दूर करते हैं, तभी हम अपनी असली क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी ताकत को समझो और उन सीमाओं को तोड़ो जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हैं। याद रखो, तुम भी अर्जुन की तरह अपने जीवन के राजा हो।